दोस्तों, गर्विश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित पर्वतीय नगर इगतपुरी। ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इस क्षेत्र को पश्चिमी घाट भी कहते हैं। यहाँ कुदरत ने चारों ओर अफाट सौंदर्य छटा बिखेरी है। कसारा से इगतपुरी के बीच जब ट्रेन चलती है तब ये दृश्य स्विट्जरलैंड को भी भुला दे ऐसा होता है। पहाड़ों के बीच चल रही ट्रेन को कई जगह पर नेचुरल वाटरफॉल से जलाभिषेक भी होता है। सोचिए उस वक्त ट्रेन में सफर करने वाले यात्री की खुशी की सीमा क्या होगी जब चलती हुई ट्रेन कोई झरने के बीच में से गुजर जाए। यहाँ के ब्यूटीफुल व्यू से प्रभावित फिल्म प्रोड्यूसर्स ने कई फिल्में यहाँ शूट की है। इसके अलावा यहाँ स्थित मंदिर, घाटी और फोर्ट भी देखने लायक है। कुदरती सौंदर्य के उपरांत ये भूमि धर्म और संस्कृति के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप में से कौन इगतपुरी जाना चाहते हो? कमेंट में अपना नाम लिखें। इगतपुरी के फेमस दर्शनीय स्थान कुछ इस तरह है। त्रिंगलवाड़ी फोर्ट। सह्याद्री माउंटेन रेंज के ऊपर स्थित ये त्रिंगलवाड़ी फोर्ट इगतपुरी के प्रमुख आकर्षण में गिना जाता है। ये फोर्ट ऊंचाई पर होने से यहाँ दूर दूर तक जहाँ तक अपनी नजर डालो वहाँ तक ब्यूटी ही ब्यूटी नजर आएगी। माना जाता है कि ये फोर्ट 10वीं सदी में मराठा शासकों ने बनवाया था। ये फोर्ट भले ही खंडर बन गया है, लेकिन ये बिना बोले ही अपने जमाने की शान की खामोश गवाही दे रहा है। कैमल घाटी। अपने नाम की तरह ही ये घाटी ऊंट के आकार की होने से इसे कैमल घाटी कहा जाता है। ये स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से गुलजार है। यहाँ पर बहने वाला झरना अति सुंदर है, जो करीब 1000 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इस वाटरफॉल से गिरने वाले पानी की सुरीली आवाज आपको दूर से ही सुनाई देती है। अगर आप इगतपुरी आए हो तो ये जगह बिल्कुल मिस न करें। वैतरना डैम। 1950 में बनाया हुआ वैतरना डैम भी इगतपुरी का मुख्य पॉइंट है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी के साथ आप जी भरकर फोटोग्राफी कर सकते हो। इस डैम से पूरे विस्तार को गर्मियों में भी हरा भरा देखा जाता है। इगतपुरी शहर के पानी की नीड इसी डैम से फुलफिल होती है। विपश्यना केंद्र। बुद्धिज्म को समर्पित ये बौद्ध धर्म स्थान आपको निश्चित रूप से मानसिक शांति प्रदान करेगा। इसे धर्मगिरी मेडिटेशन सेंटर भी कहा जाता है। विपश्यना ध्यान करने की एक प्राचीन विधि है जो यहाँ सिखाई जाती है। माना जाता है कि इस विधि को 2500 साल पहले भगवान बुद्ध द्वारा शुरू की गई थी। आध्यात्मिक अनुभूति के लिए यहाँ पर देश विदेश से लोग आते रहते हैं। अमृतेश्वर मंदिर। भगवान शिव जी का ये प्राचीन मंदिर यहाँ का दर्शनीय स्थान है। हेमाडपंथी शैली में बने इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। ये धार्मिक स्थान कलसुबाई पर्वतीय चोटी की पृष्ठभूमि में स्थित है और इस स्थान का धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों रूप से महत्व है। घाटन देवी मंदिर। इगतपुरी आने पर इस मंदिर का दर्शन करना बिल्कुल न भूले। ये मंदिर यहाँ की सभी घाटों की रक्षा करने वाली देवी को समर्पित है। यहाँ से नीचे की ओर घाटी में एवं ऊपर की तरफ पर्वतीय चोटी का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी घाटन देवी के दर्शन करने हेतु पधारे हुए थे। बालावलकर म्यूजियम। इगतपुरी में बालावलकर म्यूजियम भी देखने जैसा है। ये म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को दर्शाता है। इगतपुरी के वड़ा पाव बहुत फेमस है। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो इसे जरूर टेस्ट कीजिएगा, वरना बाद में सुनने पर पछतावा जरूर होगा। गर्मी के कुछ महीने छोड़कर बाकी पूरे साल आप यहाँ आ सकते हो। यहाँ का एटमॉस्फेयर पूरे साल प्लेजेंट रहता है। बारिश के मौसम में ये हिल स्टेशन स्वर्ग जैसा बन जाता है, जहाँ जगह जगह पर दूध जैसे झरने देखने को मिलते हैं। कैसे पहुँचे? इगतपुरी से मुंबई 140 किलोमीटर, नासिक 46 किलोमीटर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 50 किलोमीटर और पुणे 216 किलोमीटर की दूरी पर है। इगतपुरी आने के लिए आप हवाई, ट्रेन और रोड तीनों तरह की यात्रा करके आ सकते हो। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हो तो नासिक का डोमेस्टिक एयरपोर्ट नजदीक एयरपोर्ट है। अगर ट्रेन से आना चाहते हो तो नजदीकी रेलवे स्टेशन कसार है, जहां से आप बस और टैक्सी से इगतपुरी पहुंच सकते हो। अगर आप बाय रोड आना चाहते हो तो यहाँ पहुँचने के लिए घुमावदार रास्ते से गुजरती हुई घाटियों, पर्वतों और झरनों का आनंद लेते हुए मुंबई इगतपुरी हाईवे से यहाँ पहुँच सकते हो। घाटी वाले रास्ते पर पूरी सावधानी से अपने परिवार के साथ आगे बढ़े। महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन आपकी राह देख रहा है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड से बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। ऐसे ही नए नए एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे, इसीलिए सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।